नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। आज बात राजधानी भोपाल की, जहां पर मंत्रियों और विधायकों के बंगले बनाने के लिए एक प्लान आया और तुलसी नगर और शिवाजी नगर में 29,000 पेड़ों को काटने की योजना बनी है, जिसका विरोध शुरू हो गया। विरोध भी ऐसा वैसा नहीं, आप देखिए तस्वीरों में सीधे चिपको आंदोलन की तरह यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। रहवासियों का कहना है कि वो पेड़ नहीं कटने देंगे और वाकई पर्यावरण बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेड़ों को बचाया जाए। और भोपाल जो अपनी हरियाली के लिए, जो खूबसूरती के लिए जाना जाता है, अगर वहाँ पर बीच शहर में इस तरह से हरियाली अगर उजाड़ दी जाएगी सिर्फ बंगले बनाने के लिए, तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए रहवासियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और शुक्रवार को बड़ी संख्या में रहवासी जो है नूतन कॉलेज के सामने जुटे और पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर नारेबाजी की। तो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई इस आंदोलन में शामिल हो चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता भी उतर गए हैं, तो कांग्रेस भी एक विपक्ष के नाते इस आंदोलन में शामिल हो गया है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे किस तरीके से लोगों ने अलग अलग अंदाज में प्रदर्शन किया और सभी की एक ही मांग है कि किसी भी कीमत पर ये पेड़ नहीं काटे जाएं। वहीं सरकार का कहना है कि किसी का नुकसान या यूं कहे कि हरियाली का ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अभी ये प्लानिंग में है, तमाम बातें आ रही हैं सामने, लेकिन ये बड़ा मुद्दा हो गया है कि क्या वाकई यहाँ से पेड़ हटाए जाएंगे तो इनकी भरपाई कैसे हो पाएगी। इसी पर हम चर्चा शुरू करें। उसके पहले आपको ज़रा लोगों की प्रतिक्रियाएं वहाँ सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। आंदोलन चालू करा है, जिस प्रकार से राज शासन यहाँ मंत्रियों विधायकों को बंगले बनाना चाह रहा है, जिस प्रकार से यहाँ अवैध रूप से स्मार्ट सिटी लाई गई थी, उसी प्रकार से आज यहाँ जिस प्रकार से शिवाजी तुलसी नगर की जमीन को अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है। हमारा स्पष्ट शासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यहाँ पर 60,645 पेड़ हैं, जो माननीय बुच मैडम ने जो जिसमें गिनती कराई थी उस समय इतने पेड़ निकले थे। इन पेड़ों को अगर हम काट देंगे तो ये पेड़, जिस प्रकार से तापमान इस बार 48 डिग्री गया है, अगली बार ये तापमान 50 के ऊपर होगा। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि हम 30-35 साल से यहाँ अपने दुर्गा नगर, शिवाजी नगर में रहते हैं। हमारे सास ससुर 50-60 के हो गए हैं। उन्होंने ये पेड़ पौधे लगाए हैं, उनके हाथ के पेड़ पौधे हैं। अब आप सोचिए ये पेड़ पौधे कट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और हमें भेजना चाह रहे हैं कलखेड़ी। अगर भेजना है तो विधायक मंत्रियों को भेजे, हमें यहाँ से क्यों हटाना चाह रहे हैं। और आप सबसे भोपाल वासियों से निवेदन, आइए और इन पेड़ों को बचाइए, क्योंकि लगे हुए पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़ों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसमें कोई राजनीति नहीं, केवल हमें पेड़ों को बचाने की बात करना है। पेड़ हटाए जा रहे हैं, बल्कि उन लोगों को भी जो यहाँ सालों से, दशकों से रह रहे हैं, उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है और ये वो होने नहीं देना चाहते। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनका हम परिचय करवाते। पहले गुंजन चौकसे जी हमारे साथ में हैं, भाजपा की ओर से। गुंजन जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में राजकुमार उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस की ओर से, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, आपका भी स्वागत है। गुंजन जी, तो देखिए सीधे सीधे ये तो मतलब अगर 29,000 पेड़ हटाए जाने का प्लान है, इसको कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि मंत्री और विधायकों के साथ बंगले बनने हैं। गुंजन जी। देखिए, आपकी आवाज क्लियर जी। नहीं हाँ गुंजन जी, मेरा सवाल यही है कि 29,000 पेड़ों को काटने का प्लान ये कैसे स्वीकार हो सकता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि केवल मंत्रियों और विधायकों के बंगले बनना है साहब। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है, अगर मैं पिछले 20 वर्षों में बात कर लूं तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। और अभी भी हमने आपने जैसे सुना होगा डॉक्टर मोहन यादव जी को, कि उन्होंने भी बड़ा साफ साफ तौर पे ये बोला है कि जितने पेड़ काटे जाएंगे उतने वापस से पौधारोपण भी होगा। देखिए, विकास और पर्यावरण दोनों ही साथ चलने वाली चीज होती है। जहां ये भारतीय जनता पार्टी जनता के विकास के बारे में सोचती है, वहां डेवलपमेंट होना जरूरी है। डेवलपमेंट से बहुत चीजें होंगी, आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है और पूरे प्रदेश की प्रगति पर अगर हम बात करें, ये मध्य प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जो आज मध्य प्रदेश को 5वें पैमाने पे लाके खड़ा किया है। आप बताएं, अगर चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, नहीं, वो सब ठीक है गुंजन
गुंजन जी, लेकिन देखिए, आप भी भोपाल विकास के शहर साथ की रहने वाली पर्यावरण हैं। को भी संरक्षण के काम करते नहीं आ देखिए, रहे हैं। पौधे जी। कितने साल में पेड़ बनेंगे, और हमने देखा है साहब कि ये जो पेड़ लगाए जाते हैं ना, सड़क के बीचों बीच डिवाइडर जो लगे, खजूर के पेड़ लगा दिए, ऐसे ऐसे तो बुद्धिजीवी पड़े हैं हमारे समाज में, आपके लेकिन, सरकार के नुमाइंदे जो भारतीय प्रशासन में। जनता पार्टी, हाँ। आप देखिए भोपाल, अगर आप पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, आप भोपाल छोड़ दें, अगर आप भोपाल, इंदौर, अगर आप नहीं, क्षेत्र आज तो वाइज की मुद्दा बात भोपाल करें, का ये, इसीलिए तो हम भोपाल की क्लीनेस्ट बात सिटी पहले भी करेंगे। कहलाई जाती है। हाँ? आप पर्यावरण की अगर आप बात करें तो ग्रीन सिटी भी कहलाई जाती है, जहां जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं, आपके हिसाब से क्या संरक्षण के 29,000 लिए पेड़ सारे काटे जाना ठीक है ऐतिहासिक क्या? निर्णय नहीं, लिए मेरा हैं पहला और सवाल, दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए मेरा पहला सवाल, क्या 29,000 पेड़ काटे जाने चाहिए सिर्फ इसलिए कि मंत्री और विधायकों के बंगले बनना, क्या आप इसको ठीक मानती हैं? देखिए, बताइए। जैसे मैंने आपकी शुरुआत की कि बहुत क्लियर मैंने आपको वो बात रखी कि पर्यावरण पे भी पूरा ध्यान दिया गया है। आप जितने पेड़ अगर काटे हैं तो उतने पेड़ का पौधारोपण नहीं, का भी क्यों दिशा क्यों निर्देश दिए क्यों गए हैं। नहीं नहीं, सवाल विकास- जेन्युइन कारण तो बताइए आप, कि सिर्फ मंत्री और विधायकों के बंगले बनना है इसलिए हम पेड़ों की बलि दे दें? विकास एक बहुत बड़ा कारण कौन सा है। विकास हो रहा है? नहीं नहीं, मंत्री और एक मिनट, नहीं गुंजन जी प्लीज प्लीज प्लीज, गुंजन जी गुंजन जी गुंजन जी प्लीज मैडम प्लीज। जी। देखिए, वहां पर कोई खेल का मैदान बन रहा है क्या? वहां पर कोई बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्री, कोई उद्योग लग रहा है क्या? मंत्री और विधायकों के बंगले बनाने के लिए पेड़ों की बलि कैसे स्वीकार? आप मंत्री और के विधायकों के बंगले कहीं और बनाइए ना साहब, जाके इतने बड़े भोपाल में, वहीं का ठेका है क्या कि वहीं पर बनाएंगे? ग्रीन है। आप मुझे ये बताएं दीपेश जी हाँ। कि कौन सा वो इलाका है, आप मुझे बता दीजिए कि ये जहाँ सर्च पे करना आपके भोपाल अधिकारियों का शहर में काम है, मेरा नहीं है। देखिए, ये सर्च करना पर्यावरण आपके के अधिकारियों का बचाव के काम लिए- है। पर्यावरण बचाव के लिए सरकार हमेशा से तत्पर रही है, सरकार ने हमेशा से काम किया है और आगे भी करती रहेगी, चाहे अगर हम 20 नहीं, वर्षों मैं की ये बात कह रहा करें, हूं शिवराज सरकार की आपसे, बात मैं करें या सुनिए मनमोहन गुंजन सिंह जी, की बात करें। मैं ये कह रहा हूं अगर मंत्री और पर्यावरण विधायकों के के लिए बंगले, सरकार ने मेरी बात हमेशा सुनिए। से दिशा निर्देश दिए हैं हाँ। और काम हुआ। और हाँ, नहीं, जो मेरा ये कमी कहना पेशी है, उसको भी पूरा करेंगे। नहीं नहीं, मंत्री और विधायकों के बंगले अगर कहीं और बन जाएंगे तो आसमान टूट पड़ेगा क्या? देखिए, अब वो तो ये वो वाली बात है कि आप कल को कह दें कि स्कूल कहीं और बन जाएंगे, अरे, कहीं कुछ आप और बनाइए कार्यालय स्कूल, कुछ और बन आप जाएंगे। बनाइए स्कूल। आप जिस कार्यालय में बैठे हैं, हाँ। अगर आप भी जिस कार्यालय में बैठे हैं, तो वो भी तो डेवलपमेंट हुआ होगा ना सर। अगर कांग्रेस का दफ्तर कहीं बना है तो वो भी तो विकास के काम में आता है ना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है और शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरमेंट दोनों को बैलेंस रखना पड़ेगा, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की मैम, सरकार 2-5 ने पेड़ की हमेशा बात से नहीं की है, 29,000 पेड़ों की बात हो रही है, 2-5 पेड़ों की बात नहीं हो रही है। 2-5 पेड़ भी शिफ्ट किए हैं पहले अगर तो। मैं बात करूं हाँ। हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी, तो भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी एक बहुत अच्छा मिसाल पेश की है। भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एनवायरनमेंट बचाने में, जैसे- इंदौर की अगर हम जैसे बात एक आध करें तो उदाहरण तो इंदौर के दीजिए। एनवायरनमेंट बचाओ में काम किए हैं। केंद्र से अगर भोपाल और इंदौर को हमेशा एनवायरनमेंट के मामले में, क्लीन सिटी के मामले में, आप देखिए निरंतर कितने वर्षों से इन शहरों का नाम लिया जा रहा है, उसके पीछे हाँ, कारण है, मतलब क्योंकि पेड़ हमारे कट जाए यहाँ साहब, लेकिन पर्यावरण मंत्रियों और विधायकों दी गई है। को जिनको सरकारी खर्चे नहीं, से बिल्कुल गाड़ियां भी मिलती ऐसा हैं, नहीं। उनको अगर दिक्कत पेड़ नहीं होना कटे हैं, चाहिए। तो पेड़ लगे भी हैं। ना ना, अगर एक पेड़ कटा वो है तो कितने उसके लगे, लिए क्या 10 लगे, पेड़ तो बहुत लगाने के जांच का और शोध का दिशा निर्देश विषय हैं। है गुंजन जी। लेकिन मैं चलिए राजकुमार जी को लाता हूं। राजकुमार जी वो कह रहे हैं कि हम काटेंगे तो लगाएंगे भी, और ये विकास और ये सब तो साथ साथ चलने वाली चीजें, पर्यावरण पर भी सरकार ध्यान दे रही है, तो क्यों फिर बेवजह आप लोग विरोध कर रहे हैं? राजकुमार जी, पेड़ों को बचाने की जो मुहिम, इसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं आए हैं। इसमें सड़क पर वो उतरे हैं जो लोग भोग रहे हैं। आज पर्यावरण की क्या स्थिति है, टेम्परेचर की स्थिति देख लीजिए, तापमान किस स्थिति में पहुंच गया है, और 29,000 पेड़ बड़ी संख्या की बात है। एक बच्चे को पालने पोसने से लेके बड़ा करके शिक्षित करने में जो समय लगता है, उतना ही इस पेड़ को पालने पोसने में और बड़े होकर छाया और ऑक्सीजन के लिए हमें इतनी लंबा सफर तय करना पड़ता है। तो पेड़ों को बचाने के लिए जो आम नागरिक उतरे हैं, उसके लिए बिल्कुल हम उनके साथ हैं। और आप बताइए कि मंत्री विधायकों के बंगले आज 74 बंगले आपको कम पड़ रहे हैं, शिवाजी नगर कम पड़ रहे हैं, उसके बाद आपके पास 43 बंगले हैं, आपके पास 4 इमली के बंगले हैं। अब देखिए तो मंत्री और विधायकों के बंगले कितनी जगह पर हैं। आप क्यों नहीं इन्हीं जगह को, बड़े बंगलों को 2 भाग में कर दीजिए। आप देख, इसमें कौन सी दिक्कत आ रही है?
शासन के पैसों का दुरुपयोग रोकने की बात करना चाहिए, तो ये तो दुरुपयोग तो करने की बात चौगनी हो रही है। और उसमें एक और चीज सुधार करना चाहता हूँ कि ये लगाने की बात करते हैं तो नर्मदा किनारे कितने पेड़ लगे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कार्यकाल में, वो सबको पता लग गया है। आज तक उसकी गिनती नहीं हो पा रही हमसे, दिखाई तो दे ही नहीं रहा लेकिन गिनती भी नहीं हो पा रहे। वहीं आप देखिए कि सरकारी कई जगह जहाँ पर बस स्टैंड बनना था हमारे नर्मदापुरम में होशंगाबाद जिले में इटारसी में, वो सब बस स्टैंड पर जो झाड़ काटे गए थे पेड़, आज उस पेड़ के काट के वहाँ बस स्टैंड बना दिया गया। वो पेड़ों के एवज में कितने पेड़ लगे। अभी एक सरकारी रेस्ट हाउस की जमीन बिकी, वहां पर भी पेड़ काट दिए गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते कुछ है, करते कुछ है और दिखाते कुछ है। तो ये अपने स्वार्थ के लिए, ये अभी व्यक्तिगत स्वार्थ हो रहा है। मंत्री और विधायकों का स्वार्थ है क्या इसमें? क्यों नहीं आप अपने छोटी जगह पर रहना चाहते, क्यों आम नागरिकों को परेशानी का सबब बनना चाहते हैं? इस समय पर्यावरण की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। लोगों के साथ देख लीजिए कोरोना बिल्कुल बिल्कुल, इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है और ये समझना चाहिए कि शहरों के बीच में से हरियाली उजाड़ करके अगर हम कहीं जंगल में जाकर के जंगल बसा देंगे या कहीं और भोपाल शहर के बाहर पेड़ लगा देंगे तो उससे शहर के लोगों को क्या फायदा? गुंजन जी, इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। हाँ, और मेरा उसमें कहना है कि 74 बंगले में बड़े बंगले हैं, हाँ, 45 बंगले में सरकारी बंगले हैं, हाँ। 4 इमली में बड़े अरे बड़े बहुत सारे बंगले भाई खाली पड़े हैं, वहां पर रहते नहीं है, सब पड़ा हुआ है। अफसरों के पास 2-2 बंगले, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप जरा लिस्ट तो निकल। खैर, एक राजेश जी का जरा हम कमेंट ले लें। राजेश जी, गुंजन जी के तर्क सुनकर क्या कहेंगे आप? ये 29,000 पेड़ों को जो काटने की प्लानिंग हो रही है, वो कह रहे हैं विकास भी जरूरी है। विकास, खैर मुझे तो एक बात तो यही कि भाई विकास काहे का विकास? मंत्रियों और विधायकों की सुविधा का विकास, कि साहब को माननीयों को कोई दिक्कत ना हो, बस इसीलिए बस वहां पर काट दीजिए पेड़ जो 6-6 दशक से रह रहे हैं उनको भगा दीजिए यहां से। ये क्या बात हुई भाई? ये आप जनता की सेवा करने के लिए चुनकर आए क्या? है मंत्री क्या रह नहीं रहे हैं क्या? अभी मंत्री क्या किराए के घर में रह रहे हैं क्या? मंत्री उन्हीं बंगलों में रह रहे हैं, अफसर उन्हीं बंगलों में रह रहे हैं। विधायकों के लिए बनाई गई थी जो रचना टावर, वहां तो कोई गया नहीं है रहने के लिए। आप साहब नए सिरे से फिर बंगले बना दीजिए। तो ये तो बिल्कुल सिरे से ये पूरा तर्क है। राजेश जी, आपका कमेंट। देखिए दीपेश जी, ये जो लगता है गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये गलती कर ली है बहुत बड़ी और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर लिया है। ठीक वैसे ही जैसा बॉम्बे में हुआ था आरे के जंगल के मामले में। आप सोचिए कितना बड़ा आंदोलन चला, आज तक उसको हटा नहीं पाए। लेकिन क्या जरूरत पड़ गई थी? वहां पर भी एक ऐसी मुसीबत ले ली थी गवर्नमेंट ने। उस समय फडणवीस जी थे वहां पर मुख्यमंत्री, और उन्होंने वो मुसीबत ले ली थी और वो आज तक उसको हटा नहीं पाए हैं। जहां तक देखिए बात ये है कि तुलसीनगर में और जो दूसरी कॉलोनी है जहां पर, हाँ शिवाजी नगर, जहां पर ये एनक्रोचमेंट वाला मामला है, लोग अवैध रह रहे हैं, आप उनको निकाल के एक बार को बाहर कर लो, पर पेड़ों को छूने की गलती नहीं करनी चाहिए। एक बात है। अब आपको एक उदाहरण बताते हैं, गुंजन जी इसको बुरा ना माने लेकिन फैक्ट्स के ऊपर है ये बात, कि जब भी NHAI कोई सड़क बनाती है तो उसमें एक शर्त होती है कि आपने इतने पेड़ काटे तो इतने गुना पेड़ आपको लगाने पड़ेंगे। आप तो पूरे दीपेश जी पूरे देश का सर्वे कर लीजिए, एक भी NHAI की सड़क पे गुना तो छोड़ दो, जितने पेड़ लगे थे उसके 10% भी अगर कहीं बड़े हो गए हों, लगा सब दिए, कागजों पे सब कुछ है, पर वो कोई जंगल नहीं बना और कोई नए सिरे से कुछ नहीं हुआ। उल्टे वो पेड़ जो चले गए सो चले गए। पेड़ जो है वो ऐसी संपत्ति होती है जो कि वो है, मतलब जो नाश होने वाली होती है। एक बार चली गई फिर वो पौधा आएगा और पौधा उसको 20-25 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में, और वो पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम हर बरसात में देखते हैं। ना राजेश जी, मैं मजेदार आपको एग्जांपल दूं। स्मार्ट सिटी बनी भोपाल में, इनके इतने पढ़े लिखे लाखों रुपए की सैलरी पाने वाले अफसर पता है कौन से पेड़ लाए लगा करके? खजूर के पेड़, जो ना हवा देंगे ना छांव देंगे ना कुछ देंगे, वो आर्टिफिशियल पेड़ लाके लगा दिए। ये गुंजन जी मतलब क्या है ये कौन सा तरीका है ये? दीपेश जी, आपको मैं एक पहले जानकारी देना चाह रही हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह एनवायरमेंट बचाने में काम कर रही है उस पे आप शायद चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं चर्चा सीधे मेरी तो चर्चा यही है कि 29,000 पेड़ नहीं कटना चाहिए। आपको जानकारी बता दूं कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर लीड कर रहा है। आपको मैं बता दूं 954
मेरे ख्याल से 1000 के बल्कि लगभग 1000 हेक्टेयर लैंड में सिर्फ प्लांटेशन ड्राइव किया है, तो वो मध्य प्रदेश ने किया है। और पूरे देश में ये सबसे नंबर 1 लीड किया है। उसके बाद तेलंगाना में किया है, फिर छत्तीसगढ़ ने किया है, फिर गुजरात ने किया है। तो ये मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, तो इससे क्या विधायकों और मंत्रियों के बंगले, विधायकों और मंत्रियों के बंगले लोगों की सांस से बड़े हैं, ऑक्सीजन से बड़े हैं, हरियाली से बड़े हैं मंत्रियों विधायकों के बंगले? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहीं पर बनेंगे मंत्रियों विधायकों के बंगले? फिर जैसे बात बोली कि जिस प्रदेश में भैया किस काम के लिए जमीन यूज कर रहे हैं, पहले ये भी तो समझना होगा ना। लैंड में अगर प्लांटेशन ड्राइव चल रही है, इसके अलावा कई योजनाएं चल रही है। मैडम, आपने अगर 100 पुण्य के काम किए हैं, एक मिनट गुंजन जी, प्लीज अब सुनिए। नहीं, आप बहुत आंकड़े गिना दिए आपने गुंजन जी। मैं कह रहा हूं अगर आपने 100 पुण्य के काम किए तो आपको 10 पाप करने की छूट नहीं मिल जाती है, ये समझना चाहिए आपको। विकास की बात है, डेवलपमेंट की बात है। कौन सा डेवलपमेंट? मैं यही तो आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि विधायकों और मंत्रियों के बंगले बनाकर हम कौन सा डेवलपमेंट कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन होना है तो देखिए, एनवायरमेंट जैसा जो मुद्दा है उसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। इस तरीके के डिबेट के जरिए। नहीं, मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूँ कि विधायकों और मंत्रियों के बंगले बना करके कौन सा डेवलप। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रही हैं गुंजन जी। हम भोपाल के रहवासियों के लिए ये उतना ही अहम है, हर एक नागरिक के लिए उतना अहम है, क्योंकि ये हमारे जीवन शैली से जुड़ा मुद्दा है, हमारे आने वाले फ्यूचर से जुड़ा मुद्दा है। मैं बिल्कुल उसे डिनाई नहीं कर रही हूँ। एज अ ह्यूमन बीइंग मैं ये फिर से कहना चाह रही हूँ कि एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और यही वजह है कि मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर कोई और चीज बन रही होती तो शायद मैं सपोर्ट कर रहा होता। क्या सेंट्रल द्वारा या मध्य प्रदेश के द्वारा? गुंजन जी मेरी देखिए, मेरे को नहीं, सुनिए गुंजन जी, मेरे को ना नहीं, देखिए आपने फैसला नहीं लिया इसलिए मैं आपको ब्लेम नहीं ठहरा रहा हूँ। गुंजन जी, पेड़ लगाने पे आपने ध्यान नहीं दिया। गुंजन जी करनी पड़ेगी कि आज मध्य प्रदेश ग्रीनरी में नंबर 1 है, आपको उसकी भी बात करनी पड़ेगी। तो कांग्रेस शासित राज्य है, आज वहाँ पर क्या हाल है एनवायरमेंट का, आपको नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना कि कांग्रेस ने क्या किया था और आम आदमी, मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना इस चक्कर में। मैं आपसे सीधा एक बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर वहां पर डेवलपमेंट, कोई खेल मैदान बन रहा होता, कोई और संस्थान बन रहा होता तो हम कहते चलिए भाई ठीक है। वहां पर मंत्रियों और विधायकों के बंगले, आप भोपाल में रहती, क्या मंत्री बिना बंगले के हैं आज की तारीख में? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को तो स्मार्ट सिटी पे आपत्ति थी कि स्मार्ट सिटी बना दी गई पूरी। ये आपने भी अभी जिक्र किया कि स्मार्ट सिटी बना दी गई। तो देखिए, जहाँ भी विकास की बात होगी वहाँ आपत्ति आनी ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर अब और एक्स्ट्रा 29,000 पेड़ काट करके और सिर्फ मंत्री, मेरे को आप अभी तक एक बार भी नहीं, गुंजन जी प्लीज, आप एक बार भी अभी तक ये लॉजिक नहीं बता पाए कि हम मंत्रियों विधायकों के बंगले वहीं बनाना क्यों जरूरी है। इसका एक कारण आप बता दीजिए। नहीं, मैंने आपको कारण ये नहीं कहा। आप नहीं, कारण वही तो कारण है ही नहीं आपके पास में। ये विकास की बात है। अरे कौन सा विकास भाई, कौन सा विकास? बल्कि क्या जरूरत थी? कंक्रीट का जंगल बनाना विकास होता है? आप कहेंगे या दफ्तरों की क्या जरूरत थी? आप मुझे बताइए। फिर आपने ये सवाल, मैंने आपसे वही तो कहा, जहाँ मैं आपसे 4 बार कह चुका हूँ कि क्या मंत्री अभी बिना बंगले के रह रहे हैं क्या? ये सिर्फ विकास और पर्यावरण, कौन सा विकास? मंत्री और विधायकों के बंगले बनाना विकास होता है? भी हो रहा है, गुंजन जी भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी शहर में बढ़ रहा है। मैं आपसे तीसरी बार पूछ रहा हूँ, क्या मंत्रियों और विधायकों के बंगले बनाना ही विकास है आपकी नजर में? बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। आप सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खड़ा कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं कह रहा हूँ ना आपको, बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ खेल का मैदान बन रहा होता, कोई क्रिकेट स्टेडियम बन रहा होता, कोई रेलवे स्टेशन बन रहा होता, फिर आप सवाल खड़े करते हैं। ना, बहुत बड़ी वजह है। राजकुमार नहीं मानेंगी गुंजन जी, बहुत वो बिल्कुल जिगर पक्का करके आई कि हमें किसी की नहीं सुननी है। एनवायरमेंट में काम किया है, वो किसी मध्य प्रदेश में काम नहीं हुआ जो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। इससे आपको 29,000 पेड़ काटने की छूट नहीं मिल जाती है, इससे आपको छूट नहीं मिल जाती पेड़ काटने की। राजकुमार जी एक कमेंट जल्दी से आपका। बिल्कुल, हम इसमें असहमत है। पेड़ जीवन का आधार है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे भोपाल शहर हो, मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में पूरे, में राजेश जी की बात पर थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा थोड़ी सी बात पे, कि जितने पेड़ों को NHAI को काटे हैं उसमें से कितने % लगे इसकी जांच हो। जिन इंफ्रास्ट्रक्चर को ये विकास की बात करते हैं, खेल मैदान पर
या उन्होंने अगर कोई बस स्टैंड बनाया या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बेचा है, उनको पेड़ काटे हैं, तो उनकी जगह ठेकेदारों ने कितने पेड़ लगाए, इन पर अगर जांच हो जाएगी तो इन्हीं पर कार्रवाई होगी सबसे ज्यादा। लेकिन नहीं, ये मैं तो आंकड़े बता रही हूँ राजकुमार जी, कितने पेड़ लगाए हैं। मैं आंकड़े बता रही हूँ कि कितना लैंड से वृक्षारोपण के लिए गुंजन जी, आंकड़ों से हरियाली नहीं आएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आंकड़ों से। देखिए हरियाली, आप एक बार इस शहर की हरियाली पेड़ों को बचाने से पर्यावरण सुरक्षित होगा, ना कि कागज पे दिखाने से। राजेश जी, एक लास्ट कमेंट। गुंजन जी तो मानने को तैयार नहीं हो, सरकार के किन्हीं अफसरों ने तुगलकी फरमान सुना दिया है और उसको मानने को मजबूर हो रहा है हर कोई। राजेश जी, आपका कमेंट। चल, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया। बहरहाल गुंजन जी, हम ये कहेंगे कि जन भावनाओं को समझिए, ये बहुत बड़ा क्राइम होगा 29,000 पेड़ों की बलि चढ़ाना। आप विधायकों और मंत्रियों की इतनी सुविधा मत देखिए, जिनके लिए अर्दलियों की फौज होती है, जो अपने कमरे से निकलते एसी गाड़ी में बैठ जाते हैं और उनको पूरे मध्य प्रदेश में घूमने के लिए सरकारी डीजल मिलता है, पूरी फौज फाटा मिलता है, पूरा भत्ता मिलता है। इसलिए उनकी सुविधा का ज्यादा ख्याल मत कीजिए, हरियाली का ख्याल कीजिए। आपको भी इसी भोपाल में रहना है, मुझे भी इसी भोपाल में रहना है। मुझे आपके मंत्री विधायकों की कोई चिंता नहीं, मुझे अपनी चिंता है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अगर हरियाली नहीं बचेगी, तो अचार नहीं डालेंगे इस विकास का। मंत्रियों के बंगले और विधायकों के बंगले से यहां पर हमारी जिंदगी नहीं चलना है। इसलिए मुझे लगता है गुंजन जी कि आपको भी इस बात का विरोध करना चाहिए। मंत्री और विधायक कहीं भी जा सकते, कहीं भी रह सकते हैं, उनके लिए पूरा तामझाम आप लोग पहुंचा सकते, करते भी हैं, ठीक है। तो और मंत्री आज की तारीख में कोई ये नहीं है कि कोई 2 कमरों की खोली में रह रहा है आपका मंत्री। वो मंत्री बड़े आलीशान बंगले में रह रहे हैं। मैं इसी भोपाल में रहता हूं, रोज लिंक रोड से निकलता हूं, तो मुझे पता है आपके मंत्रियों के ठाठ क्या है। इसलिए नए बंगले बनाने की कोई जरूरत नहीं है। विधायकों के लिए जो रचना टावर है उनको वहां पर भेजिए, नहीं जा रहे हैं आप दूसरी जगह बनाइए, लेकिन ये पेड़ों की बलि जो है वो तो स्वीकार नहीं है। शुक्रिया आपका गुंजन जी। राजकुमार जी, आपका ही शुक्रिया। कुल मिलाकर के देखिए, विरोध हो रहा है, लेकिन क्या बात बनेगी आगे जाकर के, या फिर सरकार अपने फैसले पर अडिग रहती है और इसका ये जो जन आंदोलन है कहां तक आगे जाता है, और क्या सरकार के उन अफसरों को समझ नहीं आएगी कि भाई ये इतने हरे भरे पेड़ काट करके हम क्यों केवल मंत्री और विधायकों की सुविधा देख रहे हैं। देखना है कि आगे क्या होता है। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज़। नमस्कार।